नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि अभी अर्निंग सीज़न चालू हो गया। ऐसे में अगर आप अर्निंग को ट्रैक करते हैं तो आपको दिखेगा कि 10 में से 8 कंपनी अपनी ग्रोथ एंड गाइडेंस को मिस कर रहा है और रिजल्ट अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनी को होल्ड कर पाना, क्योंकि सिंगल डे बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस को अब देखिए 7 पॉइंट समथिंग गिरा एक दिन में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा में एक बैड न्यूज़ आया, सिंगल डे में 10% फॉल हुआ। तो ये तो सारे हो गया लार्ज कैप स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक। लेकिन ऐसे में अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को होल्ड करते हैं, सेक्टर लीडर को होल्ड नहीं करते हैं, तो इसमें और ज़्यादा गिरावट का पॉसिबिलिटी रह जाता है। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग उनको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग को लगता है कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। मार्केट में हमेशा आपको पता है कि बुल और बेयर का टग ऑफ वार चलता रहता है। बुल हमेशा चाहता है मार्केट को ऊपर खींच के ले जाए और बियर चाहता है हमेशा मार्केट को गिरावट में लेके आए नीचे की तरफ। तो ऐसे में अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें, ताकि हम लोग का जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट का वो बने रहे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करें। इसलिए आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी का तलाश करना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा एक नेगेटिव न्यूज़ जब चलता है, सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, तब एक अच्छा खासा कंपनी आपको लोअर लेवल में गिरावट में अच्छा खासा वैल्यूएशन में आपको मिलता है। तब आपका काम है उस पर निवेश करना या एक्यूमुलेट करके चलना। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। तो ये देख सकते हैं, ये 2 दिन पहले का वीडियो बनाया था मैंने कि कोर पोर्टफोलियो स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट चल रहा है। इसमें एक सज्जन जो है ये कमेंट करते हैं, श्याम नारायण सर ने, कि शीला फोम, राजेश एक्सपोर्ट, पॉलीप्लेक्स, इसमें क्या करें, है ना। तो ऐसे में बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर हैं जो ये सारे स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बना के बता दिया जाए कि ऑलरेडी मैंने राजेश एक्सपोर्ट के बारे में ये वीडियो बना के आपको बताने का कोशिश किया है। आप चाहे तो ये वीडियो को देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं बताने का कोशिश किया क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन शीला फोम को भी मैंने कवर किया था, ठीक है, पिछले 15 दिन में, 1 महीना में। तो आप ये वीडियो जाके देखिए, इसमें शीला फोम क्यों ग्रो करेगा, क्यों निवेश का मौका है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा किया था। आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस कंपनी में निवेश है या निवेश करना चाहते हैं तो, फॉर एजुकेशन पर्पस। और शीला फोम का अगर चार्ट देखेंगे, अभी भी 128% तक पोटेंशियल है जब ये ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा। तो मार्केट जो है साइकिल में चलता है, कभी इनका बुल साइकिल आएगा। जब पिछले आया था बुल साइकिल, देखिए बुल साइकिल में एक अच्छा का सब चला ये कंपनी, ठीक है, 500 रुपये से भी नीचे से चल के लगभग 2000 तक चला था, 4 गुना कर दिया था। तो ये सब कंपनी जब चलता है अपना पैसा 4-5 गुना कर देता है, और जब गिरता है तब 60%, 70%, 80% तक भी गिरावट शो करता है। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको धीरे धीरे एकोमुलेशन करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। हालांकि इसमें मैं और ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजेश एक्सपोर्ट में भी मैंने बताने का कोशिश किया था कि राजेश एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है सिग्लिकल है, ठीक है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप निवेश ऑलरेडी हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं बाय ऑन डिप करने के लिए। अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो इससे भी अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में आपको इस गिरावट में मिल रहा है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे पॉलीप्लेक्स के बारे में। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट में, लगभग 75% अपना डाउन ये दिखाया था, और अभी 5% ये चला है अपना लोअर लेवल से। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर का कन्विक्शन हिल जाता है कि सर इसमें क्या करें, इतना गिरावट शो कर रहा है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये पॉलीप्लेक्स का जो गिरावट है ये आज का नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। और मार्केट में र्यूमर 2021 से ही है कि कंपनी का स्टेक सेल कर रहा है प्रोमोटर।
और ये 2023 से एग्जीक्यूशन भी होना चालू हो गया था, तब से ये गिरावट शो हो रहा है। कंपनी का जो डील हुआ था ये लगभग 1810 रुपया पर इक्विटी शेयर हुआ है, जब कंपनी का वैल्यूएशन 5000 करोड़ से भी ज़्यादा उनको दिया गया था। तो कंपनी का स्टेक जो बेचा जा रहा है 1810 पर शेयर, अभी आपको मिल रहा है 800 का आसपास, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी 800 से चल के थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे हम देखने का कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। पहले हम इनका बिजनेस एनालिसिस देखेंगे, देन फंडामेंटल, देन टेक्निकल। कंपनी को अगर आप देखेंगे, कंपनी BOPP में लीडिंग है, मैन्युफैक्चर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल कामकाज में ये सब आता है और 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनका है और वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स ए लीडिंग ग्लोबल पैट फिल्म मैन्युफैक्चर विथ पॉलीइथाइल टेक्नो टेलीफ्लोराइड PET, ठीक है। और इतना मैट्रिक टन इनका कैपेसिटीज़ है। ग्लोबली सेकंड नंबर पे ये रैंक करता है। चाइना BOPP फिल्म फैसिलिटी मार्केट शेयर 10% इनका है। अगर आप सब्सिडियरी देखेंगे इनका, तो पॉलीप्लेक्स थाईलैंड लिमिटेड है, पॉलीप्लेक्स एशिया लिमिटेड है। स्टेप डाउन सब्सिडियरी इनका देखिए, इतने सारे कंपनीज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो पैकेजिंग से 69% रेवेन्यू आता है, जो फूड, शुगर, स्नैक्स, कुकीज़ इनको कैटर करते हैं। देन आप देख सकते हैं नॉन फूड से आता है श्रिंक फिल्म्स, गार्डन वगैरह जो किचन वेयर सब के लिए बनाते हैं, इसमें से आता है। इंडस्ट्रियल से 31% रेवेन्यू आता है, ठीक है। रेवेन्यू बाइफर्फिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से, पैट फिल्म से 52%, पैट रेजिन से 7%, डाउनस्ट्रीम से 16% और BOPP से 13%, ठीक है। देन CPP ब्लोन से 3%, थिक पेट से 5% और अदर से 4%। जियोग्राफिकल प्रेजेंस आप देखेंगे तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड करके रखा है। यूरोप में 22%, इंडिया में 18%, अमेरिका से 26%, अदर एशियन कंट्री से 29%। तो एक अच्छा खासा आप इनको मान सकते हैं। कंपनी में एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगा, कंपनी का रेवेन्यू अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये सिग्लिकल बिजनेस में कामकाज करते हैं, सिग्लिकल होता है बिजनेस इनका। क्रूड ऑयल मेजर डेरिवेटिव होता है, रॉ मटेरियल जो है, तो इसका भी इम्पैक्ट इनका पड़ता है। जब क्रूड प्राइस अपडेट होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, घटता है, तो ये वोलाटिलिटी जो क्रूड ऑयल का इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। और सेल ऑफ स्टेक्स के बारे में यहाँ पे न्यूज़ ऑलरेडी दिया है। 10 नवंबर 2023 को जो महालक्ष्मी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ये 24.28% अपना कंपनी जो है ये बेच रहा है AGP होल्ड को लिमिटेड को। AGP होल्ड को लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और मेजर जो एक इशू है, प्रोमोटर अपना 99.94% जो भी होल्डिंग है, 26.68% इसका प्लेज करके रखा है, ठीक है। तो कंपनी अभी 3000 करोड़ का आसपास स्टैंड करता है मार्केट कैप, प्रेजेंटली 938, 750 का 60 के आसपास लो लगाया था, वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। 52 वीक लो देखेंगे तो 760 जैसे मैंने बताया, और 52 वीक हाई 1644। स्टॉक का P 79, क्योंकि EPS में बहुत मार पड़ा है, बुक वैल्यू से नीचे कामकाज कर रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, 2% से भी ज़्यादा। फेस वैल्यू 10 का है। ROC ROE डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ROE सब कुछ आप देख सकते हैं, बढ़िया लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। प्लेज जो कंसर्न वाला है 99.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है और EPS भी गिरा है। कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये सिग्लिकल होता है बिजनेस, जब गिरता है तो अच्छा खासा गिरता है। ये मंथली चार्ट में है, इसलिए आपको इतना ही गिरावट दिख रहा है, लेकिन ये गिरावट भी 50-60% से भी ज़्यादा है, ठीक है। एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे दिया था, कंपनी लगभग 25x यहाँ से हुआ है और अभी गिरावट शो कर रहा है, और यहाँ गिरावट थमता हुआ भी नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि EPS में मार पड़ा है, EPS मार पड़ा है तो PE अभी ऑल टाइम हाई का आसपास कामकाज कर रहा है, आप देख सकते हैं। देन
इसमें प्रोज एज सच कुछ नहीं है, कॉन्स में आपको देखना पड़ेगा बुराइयाँ। प्रोमोटर का होल्डिंग कम है और प्रोमोटर का जो होल्डिंग है उसमें 99.9% प्लेज है, ठीक है। ये मेन इश्यूज़ है और प्रोमोटर लास्ट 3 साल से स्टेक को रिड्यूस कर रहा है, मेन ये प्रॉब्लम है। अगर आप इनका पीआर कंपेरिजन देखेंगे तो पीआर कंपेरिजन में अच्छा स्टॉक है, आइनॉक्स, ईपीएल, ठीक है, एजीआई, गरवारे हाईटेक, फ्लेक्स, मोलटेक पैकेजिंग। आप इनमें से कोई अगर न्यू स्टॉक लेना चाहता है इसी सेक्टर को तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ मेरे को दिख रहा है, जैसे आइनॉक्स अच्छा कामकाज कर रहा है, मोलटेक पैकेजिंग भी बढ़िया कामकाज कर रहा है, ठीक है, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेश है तो क्या करना चाहिए आगे जाके डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सेल्स आप देखेंगे, सेल्स एक अच्छा खासा चल रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ गिरते नज़र में आ रहा है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ठीक बढ़िया था, 257 से 360, देन अचानक से गिरने लगा जैसे स्टेक सेल करने लगा, देन वोलाटाइल ये होने लगा है, ठीक है। बाकी एज सच कुछ अभी करने का ज़रूरत नहीं है। कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, देन गिरावट आता है, माइनस में जाता है, फिर अभी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। जब तक ये ओवरऑल एक्विजिशन नहीं हो जाता है, ये लगभग 5 से 6 साल का एक्विजिशन टाइम फ्रेम है, थोड़ा लंबे समय तक ये डिस्टर्ब रह सकता है, ठीक है। और जैसे है सिग्लिकल, जैसे टाइम भी आएगा तो रिकवर होने का भी चांसेस बढ़ेगा इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे लॉस कुछ है नहीं है, ठीक है। 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़, ठीक है। तो सेल्स बढ़िया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जैसे मैंने बताया कि अभी गिरावट है क्योंकि क्रूड ऑयल का इफेक्ट इसको पड़ा है मार्जिन का। आप देख सकते हैं कि 616 करोड़, 900, 800 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ से 800 करोड़ होता है, फिर 900 करोड़ होता है, देन गिर जाता है 600 करोड़ हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट होता है सिग्लिकल स्टॉक का, ठीक है, ये दिक्कत रहता है। अभी आपको ट्रेलिंग 12 मंथ में 90% से भी ज़्यादा गिरावट दिख रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में, लेकिन फिर भी 10 साल में 32% आपको दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है। 3 साल 5 साल आप देखेंगे ज़्यादा आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा। जैसे प्रोमोटर का देख सकते हैं आप 51% तक स्टेक था, इसको रिड्यूस करके अभी 26.70 लाया है। प्रोमोटर में ये जो महालक्ष्मी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर ये स्टेक था, ये अभी 0 हो चुका है, ये अभी डाइवेस्टमेंट हो चुका है ना। बाकी एज इट इज़ होल्ड है प्रोमोटर के अंदर। प्रोमोटर जो है मेन प्रोमोटर यही है संजीव जी, इन्होंने अपना स्टॉक रिड्यूस कर दिया पूरा, बाकी छोटा मोटा जो स्टॉक है ये अभी होल्ड हो रहा है प्रोमोटर सेक्शन में। एफआई पहले बढ़ाया था, लेकिन एफआई अभी धीरे धीरे ट्रिम कर रहा है। डीआईआई के अभी देख सकते हैं आप धीरे धीरे ट्रिम हो रहा है। और पब्लिक का अगर आप देखेंगे, पब्लिक में अभी जो एजीआई होल्डिंग कंपनी है, एजीपी होल्डिंग कंपनी सॉरी, दुबई बेस्ड, ये इसका स्टेक अभी 63% तक, 24% एक्विजिशन इसका हो गया, ठीक है। और डॉली खन्ना जी का भी इन्वेस्टमेंट था। डॉली खन्ना जी अभी 1% से नीचे बिल्कुल लाए होंगे, तभी अभी इनका शो नहीं कर रहा है, पहले 1% से ज़्यादा भी था, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देखेंगे 1,53,000, 1,52,000, अभी धीरे धीरे घट के 1,46,000 तक आ रखा है। तो पॉलीप्लेक्स को बाय कौन कर रहा है? पॉलीप्लेक्स को बाय कर रहा है एजीपी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये है दुबई बेस्ड कंपनी, ठीक है। ये कंपनी किसके अंडर में आते हैं? ये आता है दुबई का अल गुहर ग्रुप, इस कंपनी के अंडर में आता है। इस कंपनी का और एक सब्सिडरी है जो बीओपी पे में ग्लोबल लीडर है, इस वजह से इस कंपनी को ये एक्विजिशन कर रहा है। प्रोमोटर कौन कौन है ये देख सकते हैं, प्रोमोटर लिस्ट जो मैं आपको बताया कि संजीव जी मेन प्रोमोटर है, फाउंडर है। तो इन्होंने स्टेक अभी रिड्यूस करना चालू कर दिया है और इन्होंने जो डील किया था वो 1810 पर इक्विटी शेयर, अभी आपको उससे सस्ता ही मिल रहा है, ठीक है। कंपनी का बिजनेस क्यों इफेक्ट होता है? इसलिए इफेक्ट होता है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर जो है इसके वजह से ये मेजर दिक्कत होता है, क्योंकि ये साइकिलिकल स्टेक है स्टॉक है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट साइकिल जब चलेगा तो ये अच्छा खासा आपको रन में दिखा सकता है।
अभी आपको 67% 68% डाउन साइड में मिल रहा है। हालांकि और भी ज़्यादा था, 75% तक ये डाउन था, थोड़ा सा नीचे से रिकवर हुआ है, इसलिए 68% तक डाउन साइड में है। अगर ये ऑल टाइम हाई तक भी अप्रोच करता है तो 200% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। और इनका हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी पहले से, जैसे मैंने बताया कि 75% 80% तक डाउन होता है, तो इसका नेचर ही यही है, सिक्लिकल स्टॉक का नेचर ही यही होता है। 760 का लो लगाया था अभी एट प्रेजेंट, और वहाँ से हल्का सा रिकवरी आपको दिख रहा है, ठीक है, वीकली ट्रेंड में। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये स्टॉक थोड़ा हैवी वोलाटाइल है, सिग्लिकल है, रिस्की है। प्रोमोटर अपना होल्ड स्टॉक कम कर रहा है, बेच रहा है, और रिड्यूस करते करते 26% में लाया है। और इन फ्यूचर इसमें भी न्यूज़ रहेगा तो हो सकता है गिरावट हो। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एज ए रिस्की इन्वेस्टर अगर हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टर, सेफ इन्वेस्टर को ये सब स्टॉक में नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या करें, है ना। तो ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं कहीं भी ऊपर लेवल से और आपको लॉस हो रहा है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो लॉस बुक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना झेल लिया, आप देखिए कि डबल बॉटम बना के ये हल्का सा रिकवर दिया है, तो हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे रिकवर करे, ठीक है। 750 760 को लो लगाया है, इससे ज़्यादा डाउन साइड मेरे को दिख नहीं रहा है। लेकिन अप साइड भी इतना आसानी से वन वे ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मेजर जो रेजिस्टेंस है अभी 1025 का आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। देन ये रेजिस्टेंस ये क्रॉस करके जाएगा तो 1125 या 1150 का पास दोबारा रेजिस्टेंस मिलेगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, तब जाके ये धीरे धीरे रिकवर होगा, है ना। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर ऑलरेडी ले रखे हैं तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके अपना एवरेज करके और इसको होल्ड करें, और अपना पोर्टफोलियो का 2% 3% से ज़्यादा एलोकेशन ना दें, क्योंकि छोटा स्मॉल कैप स्टॉक है। रिटर्न कुछ खास बना के ये दिया नहीं है, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बेस अच्छा खासा कामकाज उठ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ट्रेडिंग में उठाया जा रहा है इसमें, और रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिखा। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सिग्लिकल है, प्लस क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट इसका रहता है। न्यूज़ ऑलरेडी था मार्केट में, 2023 से ही न्यूज़ में था ये, ठीक है, कि इसमें प्रोमोटर स्टेक सेल करने वाला है। तो प्रोमोटर एज सच कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, रिसेंट कोई से स्टेक नहीं बेच रहा है या बिना बताए कुछ काम काज बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। प्रोमोटर पहले ही नोटिस दिया है, 2023 से कम से कम धीरे धीरे निकल रहा है। तो जितना भी ख़राब बैड न्यूज़ था इसमें मेरे को लग रहा है कि प्राइस इन हो चुका है, इससे ज़्यादा गिरावट होना नहीं चाहिए। लेकिन ये समझ के आपको बल्क बाई भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी डायनामिक है, बहुत सारा न्यूज़ेस फ्लो हो रहा है। कभी वार का, अभी जनरल इलेक्शन भी है, उसका इम्पैक्ट भी कुछ रहेगा, हो सकता है प्रॉफिट बुक हो, है ना। तो आपको एज ए सेफ इन्वेस्टर हैं तो इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, लॉस में हैं, या आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग करना जानते हैं, स्विंग जानते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके या अपना विवेक बुद्धि लगा के। मेरा इस रिसर्च को, इस एनालिसिस को एज ए गाइडेंस आप ले सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आपको लॉस ना हो ज़्यादा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका भी कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आपको समझना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। जैसे मेरे टाइम मिलेगा मैं आपको लिए वीडियो लाने का कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया रहेगा, जाके ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टिंग अकाउंट अलग करके अपना कामकाज सुचारू रूप से आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।